फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो सिविक्स से रिलेटेड है। और ये आपको वनडे एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जामिनेशन हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या तो पीसीएस हो, किसी भी एग्जामिनेशन है आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में 30 क्वेश्चन है। तो आइए आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सर आपको पता ही होगा, हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। बहुत सारे लोग हमारे संविधान को उधार का थैला कहते हैं, भानुमति का पिटारा कहते हैं। तो हमारा जो मूल अधिकारों का प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये आपको पता ही होगा कि किस भाग में है। तो भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ये आंसर सही है, 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। और हमारे पास कुल पहले तो 7 मूल अधिकार थे, बट अब इस टाइम संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया है। तो अब हम लोग फिलहाल 6 अधिकार हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन, तो ये वही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि कितने थे। तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार थे, फिलहाल में अभी 6 हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार को लागू कौन करता है। तो मौलिक अधिकार को कौन लागू करता है? उच्चतम न्यायालय लागू करती है। तो हमारा आंसर होगा उच्चतम न्यायालय लागू करती है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इसमें पूछा भी गया है। तो मौलिक अधिकार को निलंबित करता है राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकार के बारे में जो सुनवाई होती है, जो रीट्स जारी की जाती हैं, वो किसके द्वारा जारी की जाती हैं? तो वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की सुनवाई करता है और रीट जारी करता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग से आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन भिन्न वर्ग से आते हैं। तो अनुच्छेद 19 है वो भिन्न वर्ग से आता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है? जो कानून का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको पता होगा कि हमारा जो 14 से 18 तक का जो अनुच्छेद है, समता का अधिकार इसमें दिया गया है। सब लोगों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। तो हम अनुच्छेद 14 में समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। अनुच्छेद 14 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत का अंत किया गया? पहले सारे लोग नीची जाति ऊंची जाति के जो लोग थे वो अगर किसी भी उच्च जाति के लोगों को छू देते थे तो वो मतलब बहुत ही खराब चीज़ मानी जाती थी। इसलिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया कि हमारे संविधान में उसका अंत किया जाए। तो छुआछूत का जो अंत है अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार जो भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, समानता का अधिकार जो है सभी लोग कानून के समक्ष समान हों। तो ये क्या भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता या सामाजिक समानता? तो हमें लगता है कि धार्मिक भी, आर्थिक भी और सामाजिक भी। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 4th ऑप्शन जो है उपयुक्त, सभी ये सारे करेक्ट आंसर हैं। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अधिकार ये थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पे पूछा गया है स्वतंत्रता का अधिकार मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार था, तो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित किया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, सॉरी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? हमारा जो अनुच्छेद, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है हमारे संविधान में मूल अधिकारों में जो हमें वाद योग्य करने, मतलब हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, प्रेस की स्वतंत्रता देता है? तो हमारा ये अनुच्छेद 19 जो हमें 19 है जो हमें प्रेस की स्वतंत्रता देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 22 से 24, इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 22 से 24 में वर्णित है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसमें हम लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए ये अधिकार ज़्यादा ही मायने रखता है। जो लोग अल्पसंख्यक वर्ग के हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है। उनको अपनी धर्म चुनने का अधिकार है, अपना स्कूल या अपने धर्म स्थान खोलने का अधिकार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है। वर्णन है तो वो अनुच्छेद 23 से 24 में। इसमें कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं या 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कारखाने वगैरह में मतलब जोखिम के काम ना करवाए जाएं। और इसमें 24 में उन्होंने मतलब महिलाओं को भी काम करने से यहाँ पे किया है। छोटे 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोका गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे मौलिक अधिकारों में किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाता है। तो ये जो है अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन है ऐसा कि हाँ, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो आप अनुच्छेद 32 को बताएंगे, लेकिन अगर आपसे आत्मा पूछेगा तो आप प्रस्तावना को बताएंगे, क्योंकि संविधान की आत्मा हम प्रस्तावना को कहते हैं ना। अगर आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा या हृदय कहते हैं तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। और ये हमारे मूल अधिकारों का रक्षण करता है, यानी कि इसके द्वारा हम न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ पे अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम वहाँ पे न्यायालय में मतलब बता सकते हैं कि यहाँ हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और न्यायालय उसे ठीक करने की कोशिश करेगा, यानी कि रीट जारी न्यायालय ही करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान में किस अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। तो आप लोग को ये पता भी होना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। चलिए आप लोग, और इसी अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया? तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा रीट जारी की जाती है? तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा रीट जारी की जाती है और वो रीट कौन जारी करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 32, जिसे संविधान का हृदय और आत्मा के मतलब आत्मा की संज्ञा दी गई है और ये हमारे मूल अधिकारों का रक्षण करता है, यानी कि सार्वभौमिक स्वतंत्रता का मतलब सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार इसे कहते हैं और ये हमारे मूल अधिकारों की रक्षण करता है। इसके द्वारा न्यायालय रीट जारी करती है, इसी में रीट का जो है वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये आपको जानने की चीज़ है कि कौन सा अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निलंबित किन परिस्थितियों में होता है? तो आपदा स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, तो ये सारे ही परिस्थितियों में मतलब इसका निलंबन होता है। इसका निलंबन कौन करता है? अभी मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि इसका निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है? तो अभी मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, बताया कि रीट कौन जारी करता है। आपको पता होना चाहिए कि रीट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। हमारे ये किस में वर्णित किया गया है रीट का प्रावधान? तो अनुच्छेद 32 में। आपको ये याद करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये बीपीएससी में और पीसीएस, यूपी पीसीएस वगैरह में सवाल पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सूचना का जो अधिकार है किस राज्य में लागू नहीं है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में ये अधिकार जो है लागू नहीं किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? मौलिक अधिकारों में जो संशोधन है वो संसद के द्वारा किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये आप लोग को जानना चाहिए।
किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रीट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अनुच्छेद 32 है, उसके तहत जो रीट है वो अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कैदी है वो जेल में बंद है तो उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो वो रीट कौन सी है? वो रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसका अर्थ ही होता है शरीर को प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अगर कोई भी कैदी है और उसे न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सुनवाई के लिए, और वहाँ पे उसका डिसीजन होता है कि उसका जो गिरफ्तारी है वो कानूनी है या गैर कानूनी है। अगर कानूनी है, अगर उसने कोई गुनाह किया है तो उसे सजा दी जाती है, वरना उसे रिहा कर दिया जाता है। न्यायालय डिसाइड करती है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? ये क्वेश्चन ये भी रीट से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये, तो इसका आंसर है परमादेश। इसका आंसर है परमादेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का अधिकार जो है फिलहाल में कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो अनुच्छेद 300 क के तहत रखा गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे बताया था कि हमारा जो है छुआछूत का अंत भी किया गया है, तो वो अनुच्छेद 17 द्वारा, और उपाधियों का जो अंत किया गया है अनुच्छेद 18 द्वारा किया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 300 के क के तहत शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके तहत तो व्यक्ति बोल सकता है, यानी कि अपनी आवाज़ उठा सकता है अगर उसके साथ कोई भी गलत काम हो रहा हो तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है हमें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।